प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम असेसमेंट टेस्ट वाली वर्कशीट को एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 8 की। यहाँ पर आपको दो टाइप की वर्कशीट आ रही हैं, एक स्टडी वर्कशीट होती है और एक टेस्ट वाली वर्कशीट होती है। स्टडी वर्कशीट अगर एक आध आपकी छूट जाए उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके टेस्ट वाली वर्कशीट छूट गई तो आपके मार्क्स और रिजल्ट में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो सारी असेसमेंट वाली वर्कशीट आपको रेगुलर करनी है। अगर आपकी पुरानी वर्कशीट छूट गई जो असेसमेंट वाली, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पुरानी वाली और सेपरेट कॉपी में इसे करेंगे, अपने सब्जेक्ट टीचर्स को आप इसे सेंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर 20 नंबर का ये टेस्ट होगा, कुछ आपके 10 नंबर के, कुछ आपके 20 नंबर के। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 4 सवाल आपके एक नंबर के होंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर होंगे, बहुत ही शॉर्ट, 1 वर्ड के हो सकते हैं। और दूसरा यानी कि 5वां और 6वां जो 2 प्रश्न होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। और इसी के साथ ही 7वां, 8वां, 9वां और 10वां जो चारों लास्ट के सवाल होंगे वो आपके रहेंगे 3-3 नंबर के। तो जो भी छोटे सवाल है वो 1 वर्ड के होंगे, जो 2-2 नंबर के वो 1 और 2 लाइन का हो सकता है, और जो आपके 3 नंबर के होंगे वो 2 से 3 लाइन को आपको इसको लिखना होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और यहाँ पर एक गद्यांश है, और जो गद्यांश है ना ये आपका लाख की चूड़ियाँ चैप्टर से है। तो लाख की चूड़ियाँ जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है वो कितना आपको समझ आया उसी का यहाँ पर टेस्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहले से। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। बदलू जो है, बदलू के पास लेखक लंबे टाइम से नहीं आते, तो बदलू पूछता है कि भाई लंबे टाइम से आ रहे हो आप। तो लेखक ने कह दिया कि अब इधर आना नहीं होता है। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, चारों तरफ सन्नाटा। न बदलू ने कुछ कहा न लेखक ने जवाब दिया। मैंने इधर उधर दृष्टि यानी कि नज़र दौड़ाई, यहाँ देखा वहाँ देखा। ना तो मुझे उसकी मचिया जिस पे वो बैठा करता था वो दिखी, ना ही वो भट्टी दिखी जिसमें कि लाख पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, पूछा मैंने लेखक ने कि आजकल काम नहीं करते। तो बदलू ने जवाब दिया, नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे कोई पहने तब तो। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ ना कोई पहनता है ना कोई पूछता है, और जब पहनता ही नहीं है पूछता ही नहीं है तो मैं चूड़ी आखिर बनाऊं किस लिए। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला। तो बदलू ने भी कहा कि भाई सब लोग अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं, और कह रहे हैं कि आजकल जो टाइम आ गया, जो काम है वो सारे मशीनों से हो रहे। मशीन युग आ गया यानी कि सारे काम मशीनों से ही हो रहे हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। सुंदरता, और जो कांच की चूड़ियों में सुंदर, यानी कि जब आप कांच की चूड़ियाँ पहनो बड़े सुंदर लगोगे, और वहीं आप लाख की चूड़ियाँ पहनो तो थोड़ा सा लाख की चूड़ियाँ वो ट्रेडिशनल होती है, तो थोड़ा सा वो अजीब। कांच की चूड़ियों में नए नए वेराइटी डिजाइन आ जाती है। तो लाख की चूड़ियों में कहाँ वो स्मार्टनेस है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तो लेखक ने भी बदलू का मन रखने, और सच्चाई यही है कि कांच की चूड़ियाँ बहुत जल्दी टूट जाती है, और अगर वो हाथ में और कहीं लग जाए ना तो बहुत बड़ा दर्द के साथ साथ नुकसान भी होता है। नाजुक तो होता ही है लला, कहते हुए से खांसी आ गई। तो आपने देखा जब वर्कशीट नॉर्मल पड़ी थी तो उसे खांसी आ जाती है कहते कहते, और वह कुछ देर तक क्या करता है, खांसता रहता है। मुझे लगा उससे दमा खांसी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी अब ढल चुका था, यानी कि बूढ़ा हो गया था, उसकी एज भी ज़्यादा हो रही थी अब। और सबसे बड़ी बीमारी, जब काम नहीं होता इंसान के पास, जब उसके पास रोज़गार नौकरी नहीं होती है, तो वो जवानी में ही बूढ़ा दिखने लग जाता है। उसके हाथों पर और माथे पर जो नसें उभर आई थी, देखते हैं ना बड़े बुजुर्गों के यूँ दिखते हैं ना, तो नसें भी उभर आई थी, हाथों की नसें दिख रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, मेरे मन को ताड़ गया और बोला, दमा नहीं है, जो मुझे खांसी है ना वो कोई बीमारी नहीं है, लंबी बीमारी नहीं है, फसली खांसी है, यानी कि
सीजनेबल जो होती है ना, हर सर्दी में, हर गर्मी में, हर बरसात में कुछ लोगों को कुछ बीमारी हो जाती है। यही महीने 2 महीने आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है, बहुत बड़ी पीड़ा छुपी है बदलू के मन में। कहीं ना कहीं उसका काम नहीं चल रहा, उसका रोज़गार छिन गया, मशीन आ गए हैं अब, तो बदलू का घर चलना मुश्किल हो गया। तो ये पीड़ा उसकी क्या है, मन में है। आप जानते हैं कि मशीन आ जाने से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग ने ना जाने कितने हाथ काट दिए, यानी कि मशीन के आ जाने से कितने लोगों का रोज़गार छिन गया। हाथ कटने का मतलब यहाँ से अलग कट गया नहीं, हाथ कटने का मतलब हो गया रोज़गार छिन जाना, घर चलना मुश्किल हो जाना। तो ये है आज की असेसमेंट वर्कशीट। अब हम देखते हैं इसके कुछ सवाल। तो चलिए, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, 4 सवाल आपके एक नंबर के। तो आपको सिंगल वर्ड में, एक ही वर्ड में लिखना है। पहला सवाल है, दृष्टि शब्द का पर्यायवाची। दृष्टि, तो दृष्टि शब्द का पर्यायवाची यानी कि एक और सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो दृष्टि का क्या मतलब होता है, एक सिमिलर वर्ड आपने दृष्टि का लिखना है। दूसरा सवाल है, व्यथा शब्द का क्या अर्थ है। व्यथा मतलब जो बदलू के मन में थी, क्या व्यथा का अर्थ बताना है आपने। तीसरा सवाल है, काका शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। माना कि बदलू को लेखक काका कहते हैं, तो बदलू की पत्नी को क्या कहेंगे, काका का स्त्रीलिंग। चौथा शब्द है, चारपाई शब्द का बहुवचन क्या होगा। एक चारपाई और बहुत सारी, तो चारपाई का बहुवचन आपने लिखना है। तो ये हो गया आपका 1 वर्ड। सारे चारों सवाल आपको एक एक वर्ड में लिखने हैं। और पांचवा सवाल है आपका, अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखने। तो अनुच्छेद आपको ऊपर दिया है, इसमें से कोई भी आप संज्ञा शब्द, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे प्राणियों के हैं। तो आप किसी के भी यहाँ पर संज्ञा लिख सकते हैं। चलिए, छठा सवाल, अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द। तो विशेषण भी यहाँ पर बहुत सारे, थोड़ा सा आप इसे यहाँ पर रोकेंगे तो आपको यहाँ पर विशेषण शब्द भी देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर नज़र दौड़ाइए, वीडियो को रोकिए ताकि आप यहाँ पर विशेषण शब्द छांट पाओ। तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उसे विशेषण कहेंगे। तो आप यहाँ पर भी आपका आंसर अच्छे से हो जाएगा। और मैं आपको इन सवालों के सही आंसर बताऊंगा एग्ज़ाम के बाद। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको इनमें से जो आंसर हैं वो आंसर वाली वीडियो चाहिए, तो मैं आपको आंसर वाली वीडियो ला कर दूँगा। 7वां सवाल है, काम बंद होने को लेकर बदलू ने क्या उत्तर दिया। जब बदलू का काम बंद हो गया था तो बदलू ने लेखक को क्या उत्तर दिया, क्यों बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, तो बताया था ना उसका लॉजिक। चलिए, 8वां सवाल है, बदलू के अंदर कौन सी व्यथा थी। अभी तो ऊपर एक्सप्लेन किया हमने कि बदलू के अंदर कौन सी व्यथा थी, कुछ तो उसके अंदर थी पीड़ा। क्या पीड़ा थी उसको, क्या दर्द था, तो आप यहाँ पर उसकी व्यथा को लिखोगे। और 9वां सवाल है, बदलू का काम मंदा क्यों हो गया। मंदा नहीं बल्कि बंद हो गया। तो बदलू का काम बंद क्यों हुआ, क्या कारण था, किसके कारण हुआ, तो लिख लेंगे आप, थोड़ा से एक्सप्लेन करेंगे और 2-3 लाइन में ये आपका आंसर आ जाएगा। 10वां सवाल है, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। लेखक इस कथन का आशय अपने शब्दों में बताइए। कितने हाथ काट दिए, लेखक इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं, आखिर वो कौन से हाथ हैं जो कट गए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे। वीडियो में अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर वाली वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी ला करके दूंगा। कमेंट में आप अपना सुझाव जरूर दें कि वीडियो आपको आंसर वाली चाहिए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वर्कशीट आप रेगुलर करने के बाद अपने टीचर को इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।